अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ों, ये वीडियो आपकी खिदमत में पीसीओडी के ताल्लुक़ से है। आज के हमारे माहौल में हमारी बहन बेटियों को पीसीओडी की काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम बन रही है और जिसकी वजह से हमारी माँ बहनें काफ़ी हद तक परेशान हैं और हर हॉस्पिटल में एक पेशेंट को छोड़कर एक पेशेंट पीसीओडी के ऑपरेशन के लिए अक्सर मिलता है और ये हमको बारीकी से देखने और समझने को मिला है। तो पहले हम चाहते हैं कि पीसीओडी की वजह क्या है और ये किन चीज़ों के इस्तेमाल से बनती है और क्या इसमें परहेज़ करना चाहिए, और अगर पीसीओडी का इन्फेक्शन रोकना है तो उसमें क्या इलाज हमको लेना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि इसके बनने के वजूहात, यानी इसकी क्या वजह और क्या कारण होती है और किन कारणों से ये बनती है, और जब ये बन जाती है तो इसमें क्या होता है। तो पीसीओडी, पहला जो हमारा खान पान है, सबसे पहले ज़िम्मेदार पीसीओडी के लिए हमारा खान पान होता है। जैसे हमारी माँ बहनें अक्सर या बहन बेटियाँ खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीती हैं, ये पीसीओडी की बीमारी को जन्म देने का एक तरीका है, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। दूसरा, खाना खाते समय अक्सर अपने जहन को इधर उधर फेंकते रहना, यानी किसी चीज़ पर अपने दिमाग का फोकस रखना। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दौर में मोबाइल एक ऐसा कीमती शय हमने मान रखा है कि अगर हम खाना भी खाते हैं तो उस वक्त भी अपना आधा दिमाग हम मोबाइल पर रखते हैं। इससे हमारी जहनियत डिवाइड होती है, यानी हमारा दिमाग और हमारा जो खाने का मन होता है वो जगह जगह डिवाइड होता है। ये भी एक पीसीओडी को पैदा करने के लक्षण होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी परहेज़ करना है, ये खासकर माँ बहन बेटियों के लिए है, तो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें। अब अगला एक जो इसकी बहुत ख़ास वजह है पैदा होने की, ये परहेज़ थोड़ा सख्त है। अगर इसको पाबंदी से अमल में ले लें और इसके तरीके को छोड़ दें तो इंशाअल्लाह मैं पूरी होश हवास के साथ कहता हूँ कि पीसीओडी की बीमारियाँ बिल्कुल भी होना बंद हो जाएंगी। तो पीसीओडी किसको कहते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। महिलाओं की जो बच्चेदानी होती है उनके अंदर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं और छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है, इसको पीसीओडी कहते हैं। इसका बुरा असर सबसे पहले कहाँ पड़ता है, पीसीओडी होने के बाद में अक्सर महिलाओं को 99% बच्चा होने की यानी हमल ठहरने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। दूसरा, बच्चेदानी की ट्यूब में पानी भी भर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सोलिन आ जाती है और इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है अगर वो लंबे टाइम तक चले और उसका इलाज वक्त पर ना लिया जाए। तो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म लेने का भी पूरा अंदेशा इसमें बन जाता है। इसके अलावा जब पीसीओडी बीमारी बदन में बन गई तो एक इफ़ेक्ट इसका पूरी बॉडी पर ये पड़ता है कि इसके होने के बाद में महिलाओं को मोटापा यानी मांसपेशी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और काफ़ी हद तक मोटापा बहन बेटियों को आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह भी पीसीओडी ही होती है। तो जो इसमें ख़ास परहेज़ है उसको मानना आपके लिए थोड़ा नामुमकिन है, लेकिन ये हकीकत है। अगरचे इसको माना जाए और इस पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह पीसीओडी जैसी बड़ी बीमारी से आप पूरे तरीके से महफूज रह सकती हैं। तो ये परहेज़ क्या है, महिलाओं का पीरियड टाइम में अपने सर और चेस्ट और पेट, तीन चीज़ों को पानी से दूर रखें, यानी सर पर पानी ना डालें, चेस्ट पर पानी ना डालें और अपने पेट के किसी भी हिस्से पर काफ़ी देर तक पानी का इस्तेमाल ना करें। तो इससे आप ये समझें कि जब भी पीरियड टाइम हो तो पीरियड टाइम में आप अपने आप को किसी भी तरह कंट्रोल करें और बर्दाश्त करना सीखें कि आप उस टाइम तक
नहाना बंद करें। यानी अगर इस टाइम में आप नहीं नहाएंगी तो आपके जो ब्लड के जो हिस्से ट्यूब के अंदर जमते हैं, उसकी ख़ास वजह और ख़ास कारण होता है पीरियड टाइम के अंदर नहाना। तो इस टाइम में हमेशा महिलाओं को नहीं नहाना चाहिए, लेकिन परहेज़ इतना नामुमकिन सा लगता है कि शायद मुश्किल ही इस पर अमल किया जाएगा। अगरचे इस पर अमल किया जाए तो मैं पूरी होश हवास से आपके जहन में ये चीज़ डालता हूँ कि पीसीओडी का मर्ज आपके जिस्म में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो खैर बहरहाल इसमें आप हाथ, चेहरा, पैर धो सकते हैं। ज़्यादा जो इसमें पाबंदी है वो सर और चेस्ट और पेट पर पानी काफ़ी टाइम तक ना डाला जाए, तो मुकम्मल तरीके से आप इससे महफूज रहेंगे। तो इसके होने के कारण हमने आपको बताए कि अगर इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखना है तो इन चीज़ों पर फोकस करना लाजमी है। एक, दूध का चाय जो बहन बेटियां खाली पेट पीती हैं वो धीरे धीरे इस मर्ज की शिकार होने लगती हैं, क्योंकि दूध की चाय पीने से फैटी लिवर बनना शुरू हो जाता है और उसकी भी वजह होती है, उसके चलते हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सही ढंग से सर्कुलेट नहीं कर पाता। उससे हमारे मैदे में तेज़ाब बनता है, बदहज़मी और गैस, एसिडिटी जैसी बड़ी बीमारियों का हमारा जिस्म धीरे धीरे शिकार होने लगता है। तो दूध की चाय इसमें एक अच्छे परहेज़ में माना जाता है। तो दूध की चाय भी अगरचे ना पी जाए तो ऐसी बीमारी से बचा जा सकता है। अब बात मौजू पर आते हैं कि अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो उसके बाद में इसका इलाज किन चीज़ों की मदद से और घर पर बैठकर करें। क्योंकि जब ये बीमारी हो जाती है तो आपको तकरीबन कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य और कोई भी हकीम तकरीबन 99% ऑपरेशन की सलाह देता है, और जिसकी वजह से हम ऑपरेशन के शिकार हो जाते हैं और अपने आप को डॉक्टर की खिदमत में ऑपरेशन के लिए पेश कर देते हैं। तो हम आपको कुछ जड़ी बूटियां इस तरह की बताते हैं, आप इनको घर पर बैठकर आजमा कर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह इस पीसीओडी का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके ये इन्फेक्शन और ये सिस्ट, ये छाले और भरा हुआ पानी पूरे तरीके से 30 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी ऑपरेशन की इसके लिए ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो आपको जब ये बीमारी हो गई तो अब परहेज़ अलग चीज़ है और इलाज अलग चीज़ है। तो अब आप इसके इलाज पर आ जाएं। तो इन चीज़ों को आप जहन में बिठा लें। इंशाअल्लाह आपको पीसीओडी का ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और लगातार 30 दिन इस्तेमाल करने से ये बीमारी आपके जिस्म से पूरे तरीके से दूर हो जाएगी। तो करना क्या है, इसको तवज्जो से सुन लें। आपको एक टाइम की मैं डाइट बताता हूँ और आप अपने एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से इनको ख़रीद कर रख लें। तो एक टाइम की जो डाइट है वो क्वांटिटी मैं आपके सामने बयान करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप दवा ख़रीद लें और अपने घर पर तैयार कर कर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर लें। तो नंबर 1 आपको क्या लेना है, 1 गिलास पानी लेना है। उसके अंदर आपको 2 टीस्पून, यानी हमारे घर की आम जो चम्मच होती है छोटी, 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन लेना है। 1 गिलास पानी में 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल को डालना है। 1 चम्मच इसमें आपको अश्वगंधा नागौरी पाउडर डालना है, इसको भी आपने 1 गिलास पानी में डाल लेना है। नंबर 3 आपको जैतून का छिलका आधा चम्मच की मिकदार में लेना है, वो भी आपको इसी पानी के अंदर डाल लेना है। नंबर 4 आपको कलवंजी लेनी है, उसकी क्वांटिटी आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 ग्राम रखनी है, वो भी इसी पानी में डाल लेनी है। इस पानी में डालकर आधा नींबू निचोड़ लें और आधा नींबू निचोड़ने के बाद में इस पानी को आप ढककर रख दें। कम से कम 5-6 घंटे इस पानी को रखा रहने दें, इस्तेमाल में ना लें। यानी शाम को इन सारी जड़ी बूटियों को एक साथ पानी में डालें, रात भर रखा रहने दें, सुबह खाली पेट
इसको एक मरतबा चम्मच से घुमाएं और खाली पेट ऐसी हालत वाले पेशेंट को आप पिला दें। इसे पीने के बाद में कम से कम 2 घंटे तक के लिए मुकम्मल तरीके से पाबंद हो जाएं, कुछ भी खाने पीने की कोशिश ना करें। 1 हफ्ते तक ये अमल आपको दोनों टाइम करना है। शाम को दवा भिगोकर आपको सुबह इस्तेमाल करना है और इसी कंडीशन से शाम वाली दवा को आपने सुबह भिगो देना है। 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन, 1 ग्राम कलौंजी आपको इसमें शामिल करना है और आधा नींबू निचोड़कर इसको आपने रख देना है और आधा चम्मच इसमें आपको जैतून का छिलका शामिल कर लेना है। सेम इसी तरीके से इसको सुबह के वक्त आप भिगो दें, दिन भर इसको भीगा रहने दें। शाम का खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको आप पेशेंट को पिला दें और उसके बाद में वो कुछ भी खाना पीना ना करें, सिर्फ अपना सोने का काम करें। 1 हफ्ते तक लगातार इसको दोनों टाइम दें और 1 हफ्ते के बाद में आप अपना कोई भी टेस्ट रिपोर्ट करा सकते हैं, रिज़ल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद में इस नुस्खे को इसी तरह तैयार कर एक टाइम लेना शुरू कर दें। सिर्फ 24 घंटे में 1 मरतबा सुबह खाली पेट ले लें और शाम के टाइम ना लें। 1 हफ्ते के बाद में सिर्फ 24 घंटे में 1 मरतबा लेना है और 1 हफ्ते आपको दोनों टाइम ऐसी हालत वाले पेशेंट को पिलाना है। पीसीओडी का कितना पुराना मसला हो, कितनी आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी हो, किसी भी हकीम वैद्य ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन हमने आपकी खिदमत में जो नुस्खा पेश किया है इसे आप अपने घर पर बनाकर इस्तेमाल करके देख लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कितना मोटापा हो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। कितना इन्फेक्शन ट्यूब में हो, कितने सिस्ट हों, कितने पानी भर गया हो, कितने भी छाले हों, लगातार इसके 30 दिन इस्तेमाल करने से आपको इसकी किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आपको अपनी इस बीमारी से पूरे तरीके से निजात और छुटकारा मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप नुस्खे को आजमाएंगे और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे।